दोस्तों, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तभी से संसार में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को सबसे शक्तिशाली माना गया है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार का जिम्मा भी त्रिदेव पर ही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रभु की आराधना करता है और उनकी कृपा भी प्राप्त करता है। ऐसे में किसको श्रेष्ठ माना जाए, ये निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि त्रिदेव में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। हमारे वेदों और शास्त्रों में ईश्वर के वर्चस्व के विषय में कथाएं मिलती हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करना है। इसलिए ब्रह्मा जी इस कार्य में भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव से श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का कार्य सृष्टि की रक्षा करना और पालन करना है, तो वे अपने कार्य में भगवान शिव और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हुए। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का कार्य सृष्टि का विनाश करना है, तो वे अपने कार्य में ब्रह्मा और श्री विष्णु से दोनों से श्रेष्ठ हुए। वास्तव में देखा जाए तो त्रिदेव एक ही परब्रह्म निर्गुण निराकार हैं और तीनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इन तीनों का अस्तित्व अलग से नहीं देखा जा सकता। लेकिन हिंदू धर्म के मानने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई और इन त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका सागर है ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, ना तो जल था, ना ही अग्नि थी और ना ही वायु थी, तब अविनाशी परब्रह्म था, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा ने कुछ समय बाद द्वितीय इच्छा प्रकट की और उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। परब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वह परब्रह्म भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ अंबिका को प्रकट किया। इसी परब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि परब्रह्म सदाशिव और माँ अंबिका ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जिन्हें सृष्टि का संहारक कहा जाता है। उसके कुछ समय बाद सृष्टि निर्माण के लिए सदाशिव ने अपने बाएं अंग पर अमृत मलने से एक पुरुष प्रकट हुआ। सदाशिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद सदाशिव ने दाहिने हाथ से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न करके उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। त्रिदेव के माता पिता परब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ अंबिका हैं। दोस्तों, हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? जब सृष्टि की रचना के बाद भगवान श्री विष्णु पैदा हुए और फिर विष्णु जी की नाभि से कमल निकलने से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोनों के बीच श्रेष्ठता साबित करने के लिए होड़ मची हुई थी। दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। तभी अचानक आकाश में एक चमकता हुआ विशालकाय पत्थर प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस पत्थर का अंत ढूंढ निकालेगा उसे सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाएगा। वह चमकदार पत्थर कोई और नहीं, शिवलिंग ही था। उसके बाद शुरू हुई ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच उस लिंग का अंत ढूंढने की दौड़। ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और लिंग के ऊपरी हिस्से की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ विष्णु जी ने बराह का रूप धारण किया और लिंग के नीचे की ओर आखिरी छोर ढूंढने निकल पड़े। हजारों वर्षों तक दोनों लिंग का अंत खोजते रहे, लेकिन दोनों में से किसी को भी अंत नहीं मिल सका। अंत में हार कर भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, मुझे इस लिंग का अंत नहीं मिल पाया है, अतः आप ही सबसे शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी को वे लिंग का अंत नहीं मिला था, मगर उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है। तभी आकाशवाणी हुई, मैं शिवलिंग हूँ, मेरा ना ही कोई आदि है और ना ही अंत है। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सच बोलने के लिए भगवान श्री विष्णु को वरदान दिया, इस संसार में श्री विष्णु को पूजा जाएगा। और ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख जो असत्य बोल रहा था उसे काट दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि भविष्य में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह शक्ति स्तंभ उनके जन्म लेने और मरने का प्रतीक है और इसी के कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू यानी अमर हैं। दोस्तों,
ऐसा माना जाता है ब्रह्मांड में संतुलन बिठाने के लिए शिवलिंग का जन्म हुआ था। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन देवताओं के गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में स्थित ज्योतिर्लिंग रूप काल से पूछते हैं, प्रभु सृष्टि के 5 कर्तव्यों के क्या लक्षण हैं, कृपया करके हमें बताइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल कहता है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति 2 कार्य प्राप्त किए हैं, जबकि मेरे ही विभूति स्वरूप महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कार्य संहार और सृजन मुझसे प्राप्त किए हैं। मेरे अनुग्रह करने पर भी कोई दूसरा कार्य नहीं पा सकता, लेकिन महेश ने इन दोनों कार्यों को बिना मांगे पाया है, इसलिए मैंने महेश को अपने समान समानता प्रदान की है। आगे सदाशिव कहते हैं, ये महेश मेरा ही प्रतिरूप है, मेरे जैसा ही वेश है, मेरे जैसा वाहन है और मेरे जैसा ही इसके पास हथियार हैं, इसलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। काल रूपी सदाशिव कहते हैं, सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाक्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई हैं, ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव और दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश। इन सभी के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। दोस्तों, हमारे वेदों ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में एक विचार आया कि मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी। भगवान शिव के मन के विचार को भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझ गए। वह दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, आप अपनी शक्तियों का मुझ पर प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होता है। जब विष्णु जी ने भी हट किया तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया और देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर रह गया। भगवान शिव यह देखकर बहुत ही चिंतित हो गए कि उनसे यह क्या हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उस राख में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए और वे बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। देखो, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होता है। जब ब्रह्मा जी ने भी हट किया तो भगवान शिव ने श्री विष्णु को अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया और वहाँ राख का ढेर नजर आ रहा था। राख के ढेर में से श्री विष्णु बोले, हे महादेव, मैं यही हूँ, आप रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग से इस राख को भी खत्म कर दीजिए, राख का एक भी कण ना बच पाए। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। राख के ढेर को खत्म तो हो गया, लेकिन उसका एक कण शेष रह गया। भगवान श्री विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए। अब भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे, यदि ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना है और विष्णु जी संरक्षण करते हैं और मैं सृष्टि का विनाशक हूँ, यदि मैं स्वयं को ही विनाश कर लूँ तो यह दोनों भी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो विनाश नहीं होगा और जब विनाश नहीं होगा तो रचना नहीं होगी और अगर रचना नहीं होगी तो रक्षा कैसे होगी। इस तरह ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों मेरे साथ समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान शिव अब क्या करने वाले हैं और वे दोनों मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। त्रिदेव जलकर राख में तब्दील हो चुके थे। कुछ समय के लिए समूची सृष्टि अंधकार में हो गई। वहाँ त्रिदेव की राख के अलावा और कुछ नहीं था। तभी उस राख के ढेर में से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा देख सकता हूँ, यहाँ राख की रचना हुई है, जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु और शिव, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह भगवान शिव को एहसास हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। त्रिदेव में कौन शक्तिशाली है और कौन कम है, यह सोचना बेतुकी बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।